सरपंच की मनमानी के खिलाफ उबरा ग्राम पाथरगांव। 1000 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, धमकी और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नए पंचायत भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराया। बता दें कि बालाघाट जिले के लांजी जनपद की ग्राम पंचायत पाथरगांव में सरपंच पर कथित भ्रष्टाचार, मनमानी और ग्रामीणों को धमकी देने के गंभीर आरोप में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान खींच लिया है। मंगलवार को ग्राम पाथरगांव के 1000 से अधिक ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर बालाघाट को एक विस्तृत आवेदन सौंपकर सरपंच अरुण कबीरे के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री, सांसद और विधायक सहित अन्य उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों को भी आवेदन की प्रतियां भेजी है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सरपंच के कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उनके अनुसार सरपंच ग्रामीणों से आवास योजना सहित अन्य विकास कार्यों में पात्रता निर्धारण के नाम पर अवैध वसूली करता है और पैसा न देने पर नाम कटवाने की धमकी देता है। नए पंचायत भवन को लेकर बड़ा विवाद, ग्रामीणों ने जताया विरोध। ज्ञापन के अनुसार सरपंच ने मनमाने तरीके से पंचायत भवन निर्माण का स्थान बदल बाजार टोले में निर्माण कराने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी पंचायत का स्थान ग्राम के मध्य में है और वहां 30 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध है जो निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है। वहीं बाजार टोले का क्षेत्र विद्यालय, आंगनवाड़ी, बच्चों के खेल मैदान और साप्ताहिक बाजार स्थल के रूप में उपयोग में आता है। ऐसे में वहां निर्माण ग्रामीण हितों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने सरपंच पर ग्रामीणों को धमकाने और गांव में केवल मेरी चलेगी जैसी बातें कहकर भय का माहौल फैलाने का आरोप लगाया। कई ग्रामीणों ने आवेदन में अपने बयान संलग्न किए हैं जिसमें कथित धमकियों का उल्लेख बताया है। ग्रामीणों की प्रशासन से यह है मांग। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि सरपंच के खिलाफ तत्काल उच्च स्तरीय जांच हो और निलंबन, अवैध वसूली, धमकी और भ्रष्टाचार पर एफआईआर दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करे। पंचायत के सभी निर्माण कार्य की तकनीकी जांच और ऑडिट, पंचायत भवन पुरानी निर्धारित भूमि पर ही निर्माण करने का आदेश, सरपंच को संरक्षण देने वाले कथित असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्यवाही आदि मांगे शामिल है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई तो परिस्थितियां गंभीर हो सकती है और किसी भी अराजक स्थिति की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि शासन और जिला प्रशासन मामले की गंभीरता को समझकर जल्द उचित कदम उठाएगा ताकि ग्राम में व्याप्त भय, अव्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। सीमेंट निकल गया है। ये पुरानी पंचायत और गरीब लोग हैं जिनसे इनका मकान नहीं दिया। ये नाम है बंदे का, फोटो भी है। ये बंदा आया हुआ है। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे करने के लिए इससे 10,000 रुपये मांगा गया। जब इसे पैसा नहीं दिया तो सरपंच ने इसका मकान सर्वे में नाम काट दिया। और दूसरा, वहाँ की और भी कंप्लेन है कि उस गाँव में डॉक्टर के पास है एलोपैथिक मेडिसिन, वो क्या आता है जेनरिक दवा देता है। और अभी 2 पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथिक की जगह जेनरिक देता है, पैसा वसूल करता है एलोपैथिक का। ऑलरेडी सर अभी कब सिर्फ छिंदवाड़ा में बच्चे मर चुके हैं। मैं देश सेवक हूँ, राष्ट्र सेवक हूँ, देश सेवा 20 सेवा किया हूँ, गोली लगी, आधी बेल्ट बना सकता भी।
तो मेरा मकसद है कि समाज के हर आदमी को उनका हक मिलना चाहिए। उधर बॉर्डर दुश्मन से लगा, आतंकवादी से। हाँ, चारों पॉइंट है सर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, मीडिया वाले की पूरा सुना देता हूँ जी भैया। पॉइंट पर बताइए। हाँ सर, 2 पॉइंट तो आपने बता दिए, तीसरा पॉइंट एक तो सर सड़क और सभा में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवा लें। हाँ, जांच कराने के लिए। और ये सर गांव के लोगों को बोलता है कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं गांव का राजा हूँ। नहीं तो और ग्राम पंचायत में कुछ पदाधिकारी है वो। हाँ, पदाधिकारी, लेकिन वो बोलता है ऑलरेडी इनके खिलाफ है। सरपंच है, सरपंच बोलता है मैं मेरी चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। फिर ये शिकायत करने के लिए जो जाता है, आप इन कागज को अलग रखो, शिकायत करने के लिए जो भी जाता है तो उसको प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और मंथली उनको वसूली किया जाता है, मंथली या ईयरली बोलता है, जो भी। यदि जाता है बोले इतना पैसा दोगे आप तो पैसा मैं तुम्हारा काम डालूंगा, नहीं तो काम नहीं करूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले भूतपूर्व सरपंच के पति ने मुझे बताया कि 60 लाख की जगह लांजी में खरीदा उन्होंने, ऑलरेडी वो डबल मनी का एजेंट भी है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सरपंच के साथ साथ इलीगल तरीके से मेडिसिन बेच रहा है वो, जेनरिक का, कोई लाइसेंस नहीं उसके पास में। और गरीबों से, जो गरीब लोग यहाँ दिख रहे सर, देखो कितना। हाँ, आ गई सर। और ये मेन इनकी मांग क्या है, सरपंच के विरुद्ध तत्काल उच्च स्तरीय जांच और तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाए। ग्रामीण को धमकी, अवैध वसूली, गुणहीनता कार्य, चाहे वो सभा मंच हो या सड़क हो, इसमें भ्रष्टाचार की तुरंत एफआईआर की जाए सरपंच के ऊपर। साथ ही तत्काल प्रभाव से सरपंच को सख्त कार्रवाई के आदेश और संपूर्ण प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और जनपद सीओ को इत्यादि को आज ही उनको आदेश पारित किया जाए। ग्राम के सभी विकास कार्य में तुरंत तकनीकी टीम और उच्च स्तरीय जांच का ऑडिट किया जाए। ये सर आप काफी दे रहे हो, जितने काम हुए सर, जो भवन बने अभी तक, उसकी तकनीकी, टेक्निकल, इंजीनियर, जेई बेच करके उसकी अभी उच्च स्तरीय जांच किया जाए और ऑडिट किया जाए। सरपंच अरुण कबेल इनका नाम है, सरपंच का मैं दे रहा हूँ, पूरी पढ़ देता हूँ एक बार। मनमानी ढंग से आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, नवीन पंचायत भवन में भ्रष्टाचार करने के लिए बाजार टोले के निर्माण किया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, अभी हुआ नहीं है। और बस्ती और गांव गोंडी टोला वासी जो बहुसंख्यक है, एक पाथरगांव 4 टोले में बटा है सर, एक पाथरगांव बस्ती है, एक गोंडी टोला है, एक बिंजा टोला है और एक बाजार टोला है। जो मेन जनसंख्या है गोंडी टोला में है और पाथरगांव में ज्यादा। इसको मैं पढ़ लूंगा। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, मध्यम यदि पंचायत बन रही है तो पुरानी जगह बनना चाहिए, जहाँ आंगनवाड़ी है, जहाँ स्कूल है, जहाँ पंचायत। वो देख लेंगे ना। अभी वो जगह सर बोलता है पुरानी जगह पे जगह 30 डिसमिल जगह है भी सर, उस जगह पे पुरानी जहाँ पंचायत, उसको तोड़ के उसी जगह बनाया जाए। और गांववासी उसी के लिए आए कि इसका भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा का 2-2.5 साल में त्रस्त हो चुके हैं लोग। ये सबके पास गए, कोई शासन नहीं बोले भैया आप समाज सेवी हो, मैं आपके पास कॉल करने को, इन्होंने कॉल किया रात को 11 बजे। फिर पंचायत में क्या सरपंच की तानाशाही चल रही, ना पंच की सुन रहा है ना जनता की सुन रहा है। ठीक है, देख लेंगे ना, इस टाइप का नहीं है, गलत तरीका। जी, मैं युवराज इब्राहिम पटले, जनपद सदस्य जनपद पंचायत। बताएंगे किस समस्या को लेकर के आप? सर, समस्या हमारी लगभग नए पंचायत भवन स्वीकृति से लेकर के तकरीबन आज साल भर हो गया मेरे ख्याल से चल रहा है ये। हमारे यहाँ माननीय विधायक महोदय के द्वारा ग्राम पंचायत भवन का मतलब स्वीकृति प्रदान की गई और स्वीकृति के चलते में क्या हुआ कि हमारे सरपंच महोदय ने अपनी सामान्य सभा में पंचायत की बैठक ली सर, और बैठक लेने के बाद में पंचों के सामने प्रस्ताव रखा, बोले नया पंचायत भवन स्वीकृत हुआ है और पंचायत भवन बनाना है, तो पूरे पंचों ने हामी भर दी। अब हामी भरने के बाद में प्रोसीडिंग में सिग्नेचर विग्नेचर सब ले लिया गया, लेकिन उनका स्थल का वहाँ पर नहीं किया गया कि बोले अमुक जगह बनाना। लेकिन सर पूरे पंचों को चाय नाश्ता के बहाने बाजार चौक लेके गया गया, जहाँ बाजार लगता है, सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, इवन शादियों के सीजन में 2-3 शादियाँ भी उस ग्राउंड में होती है सर। और लगभग वहाँ का एरिया मेरे ख्याल से भी वर्तमान में 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, जहाँ बाजार भी लगता है, सारे कार्यक्रम भी होते हैं। अभी 1 जनवरी को बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा, जय भीम लोगों का मेला लगता है। उसके बाद जब वहाँ पंचों को लेके गया तो उनको इकट्ठा करने के बाद में फोटो सेशन कर लिया गया, फोटो निकाल लिया गया पूरे पंचों को वहाँ पर मिल करके। तो बोले यार ये भाई साहब ने वहाँ बोले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो बोले तुम फोटो कैसे ले रहे हो, बोले नहीं भाव नहीं बनाना है अपने को। तो पूरे जो वहाँ से 17 में से जो 8 पंच थे, 17 में से 8 वन साइड होगा। बोले हमको यहाँ इस भूमि को खराब नहीं करना है, हमको यहाँ भवन नहीं बनाना है। बाजार चौक है, बाजार लगता है, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, हमको इस भूमि को खराब करना ही नहीं है। इस बाबत 8 पंच वहाँ से दाएँ बाएँ हुए और उन्होंने फिर अपना ये फोटो बना करके स्वयं एसडीएम साहब, तत्कालीन सीओ CSR साहब, उनके पास में उस समय मतलब आवेदन भी किया गया था, मेरे ख्याल से
जिला पंचायत सीओ साहब को भी आवेदन दिया गया था कि ऐसा ऐसा इस टाइप से पंचायत जो सरपंच कर रहे हैं तो उचित हमारे मार्गदर्शन दिया जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन सरपंच ने क्या किया, ये मामला लगभग 6 महीना चला। उस दरमियान वो सीधा जबलपुर हाईकोर्ट चले गया और वहाँ से उसने वो ला लिया आदेश निर्माण का, क्योंकि तत्कालीन सीओ साहब जनपद लांजी और एसडीएम साहब उन्होंने आदेश दिया था 3 बार। ये आदेश की कॉपी मेरे पास रखी हुई है, देखना चाहेंगे तो दिखा सकता हूँ मैं आपको। आप शॉर्ट में जल्दी आइए। जल्दी। और ग्राम सभा में भी प्रस्ताव है सर हमारे पास में कि भवन जहाँ पुराना भवन है वहीं बने, है ना। ये मांग है आपने? जी हाँ जी, जहाँ पुराना भवन है वहीं हमारी मांग है ग्रामीणों की। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच उनके साथ कितने लोग हैं सदस्य? उनके साथ में लगभग उस साइड में मेरे ख्याल से 700 कुछ मतदाता है, 732 या नहीं, जो पंच रहना चाहिए। हाँ, पंच कितने होंगे? 10 10। और आप लोग कितने हैं यहाँ पर? हमारे पास में 8। तो फिर ज्यादा तो उनके पास में है। ग्राम सामान्य सभा से बढ़कर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव को कोई नहीं काट सकता। जो प्रस्ताव हमारे पास में रखा होगा, जो ग्राम सभा का प्रस्ताव उसके पास में अभी तक के हमारे ग्राम सभा का जो प्रस्ताव है उस पर न माननीय न्यायालय द्वारा कुछ निर्णय दिया गया, न माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? हमारी कार्रवाई ये रहेगी कि अगर यह हमारे जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होती है तो हमारे पास में लगभग 900 से 950 जन समुदाय है, मतदाता है, उनको लेकर के हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। हमारी खुली चुनौती है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आमरण अनशन करते जाएंगे। और जो भी वहाँ पर परेशानियां खड़ी होंगी शासन प्रशासन उसका जवाबदार है। क्या नाम आपका? मेरा युवराज पटले, जनपद सदस्य। अल्टीमेट समय दिया है आपने? समय हमने नहीं दिया है, हम यहाँ पर तत्काल अपने जो सरपंच ने बगैर आदेश के निर्माण कार्य चालू कर दिया है 2-3 दिन से। तो हम माननीय महोदय पास ये आदेश कि कम से कम आप हमारे विपक्ष में जो आपने मतलब ग्राम सभा का प्रस्ताव है ना भाई, क्योंकि ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं होता, जिसमें ग्राम सभा में 850 लोगों की सीमित है हमारे।